खबर तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम पंचायत हीरापुर से 21 दिसंबर 2024 की दिल झकझोर देने वाली घटना स्पीड से आ रही है। MP 15HA 2808 डंपर ने बाइक समेत बच्चन सिंह राजपूत उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी हीरापुर को कुचला। परिजनों ने समय से 100 डायल और एम्बुलेंस न पहुंचने का आरोप लगाया। पर्सनल गाड़ी से गाडरवारा ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल बच्चन सिंह राजपूत को मृत घोषित कर दिया। दिनांक 22 दिसंबर 2024 को तेंदुखेड़ा गाडरवारा नेशनल हाईवे पर प्रशासन को अवगत कराते हुए हंगामे के साथ हीरापुर गेट के सामने परिजनों और ग्रामवासियों ने चक्का जाम किया। 10 बजे से 1:30 बजे तक रोड जाम रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मधुर पटेरिया जी, मिश्रा जी गाडरवारा से और 5 थानों का पुलिस बल वहां मौजूद रहा। तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत के द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़ित पक्ष को समझाइश देने के बाद उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने और मांगे पूरी करवाने का आश्वासन मुख्यमंत्री तक पीड़ित परिवार की मांग को गंभीरता से रखने की बात कही गई है। तभी जाम खुला। परिजनों ने और क्षेत्रवासियों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी को सभी पुलिस महकमा और राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में शर्तों के साथ तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। मृतक के बेटे बिटिया ने परिजनों से आरोप लगाया, समय से यदि एम्बुलेंस पहुंच जाती तो हमारे पापा बच जाते। परिजनों ने आरोप लगाया कि NTPC प्लांट से ओवरलोड डंपर भारी मात्रा में भारी स्पीड में निकलते हैं और कई ऐसे ही एक्सीडेंट की घटनाएं इस रोड में होती हैं। प्रशासन को जवाबदार ठहराते हुए परिजनों ने कहा कि डंपर चालकों पर, डंपर मालिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। टोटल टैक्स नाका न होने की वजह से टैक्स बचवाने के चक्कर में इस रोड से डंपर निकलते हैं, जबकि नर्मदा जी ककरा घाट का पुल टेक्निकल रूप से लोड सहन करने की कंडीशन में फेल बताया गया है। इसी तरह भामा का पुल भी टेक्निकली फेल है। फिर ओवरलोड डंपर निकालना प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों की नाकामी साबित करता है। अधिक स्पीड से चल रहे डंपरों के द्वारा कई लोग अपने जीवन को खो चुके हैं। दबंग इंडिया न्यूज की टीम के द्वारा परिजनों से भी मिलकर जानकारी की गई। वहीं पर तहसीलदार तेंदुखेड़ा रोहित सिंह राजपूत के द्वारा ज्ञापन के विषय में हमारी टीम को जानकारी दी गई। तहसीलदार साहब ने पीड़ित पक्ष की सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और न्याय दिलाने, शासन के द्वारा आर्थिक मदद करने की बात कही है। तहसीलदार साहब ने यह भी कहा कि अनियंत्रित चल रहे डंपरों पर टीम के साथ चेक पोस्ट बनाकर ओवरलोड वाहनों की स्पीड से चलने वाले वाहनों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हमारी टीम के साथ हम लोग हीरापुर ग्राम में हैं। तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर लगता है और एक दुखद घटना है। कल डंपर से एक एक्सीडेंट हुआ है। राजपूत परिवार से हैं, जिनका बच्चन सिंह राजपूत नाम बताते हैं। उनकी जो एक्सीडेंट से दुखद घटना हुई है, उसके विषय में आज हम उनके परिजनों से उनके ग्राम में ही मिल रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं किस तरह से ये जो घटना हुई, कैसे घटना हुई। और इसके बाद प्रशासन, आज जानकारी मिली थी कि यहाँ पर चक्का जाम किया गया है, तो उसके आधार पर किस तरह की क्या डिमांड रखी गई है उनके परिवार की तरफ से, परिजनों की तरफ से, उस पर हम चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। भैया आपका परिचय? मैं नागेंद्र सिंह राजपूत। नागेंद्र सिंह जी, जो भैया एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, क्या नाम था उनका? बच्चन सिंह राजपूत मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, चाचा जी हैं जी। अच्छा, तो कैसे हुई ये घटना वहाँ पर? ये खेत गए थे, उनका हमारा खेत है जी जी। तो वो वहाँ गए थे और दूध रखने के लिए गए थे जी। क्योंकि घर में भैंसें हैं, डेयरी है जी। तो वो दूध रखने के लिए गए थे और भैंस का चारा लेने के लिए गए थे। और जैसे ही उधर से खड़े थे खेत की मेड़ पे जी, डंपर गाडावारा साइड से आया और खड़े थे वो दो जी, ना गाड़ी पे थे ना कुछ जी। और बस उनको पीछे से उनको मार दिया। वो नीचे आ गए, पैर पे से डंपर निकल गया। तो ये डंपर किस तरफ से आ रहा था? गाडावारा से और तेंदुखेड़ा साइड जा रहा है। कहाँ पर, कौन सी जगह पे खड़े? ककरा पे हमारा खेत है, हमारे खेत में ही खड़े थे। अच्छा, गड्ढा पे। अच्छा अच्छा। हीरापुर ते गड्ढा पे हमारा खेत है। अच्छा। उसी खेत में वो डेली जाते थे, रोज का काम है। तो ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 10:30 बजे की। 10:30 बजे सुबह की? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उधर से जब हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग वहाँ पे पहुंचे, एम्बुलेंस को लगाया, 100 को लगाया, लेकिन कोई नहीं आया। कोई सहायता हमको नहीं मिली तत्काल में। अच्छा। तत्काल में अगर हमको मिल जाती तो शायद आज वो हमारे साथ होती। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर हम प्राइवेट वाहन से उनको ले गए, लेकिन वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। अच्छा,
पुलिस अस्पताल प्रशासन पहुंचे, अस्पताल में उन्होंने दम पुलिस प्रशासन 100 ये कुछ नहीं पहुंच कुछ पाया नहीं समय से। जबकि सबको फोन लगाया था, सब कुछ किया था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। अच्छा, पोस्टमार्टम कल हो गया था, फिर हमको सपोर्ट कर दिया, कल अंत्येष्टि उनकी हो गई है। 14 शाम को हो गया था। जी आज जानकारी मिली कि चक्का जाम आप लोगों की तरफ से किया जी, गया। ग्रामीणों ने और अदर आसपास के ग्रामों के सब व्यक्ति आक्रोश में थे, जी उसी के संबंध में फिर चक्का जाम किया। जी एसडीएम महोदय, पुलिस प्रशासन सब आए थे, फिर उन्हें आश्वासन दिया है कि यहाँ जो जो भी आपकी वो है जी। वो हम लोग करेंगे। अच्छा, आपने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया? ज्ञापन दिया था। क्या आपने डिमांड रखी है, किस तरह से की जो ये घटना हुई है, दुखद घटना है, जी। तो इस घटना को लेकर के जो आपने ज्ञापन में शर्तें रखी हमको है? ग्रामीणों ने दिया था कि बच्चे हैं, उनका भरण पोषण के लिए जी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था। जी जी। ये देखिए, आज बहुत दुखद घटना हुई है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उनके भतीजे हैं। क्या नाम बताया भैया आपने? नागेंद्र सिंह राजपूत जी। हम उनके गृह ग्राम में हैं इस वक्त, और जिस तरह की ये घटना हुई है तो वाकई में पीड़ा वाली घटना है। उनके 2 बेटों को छोड़ के, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ के गए हैं। उनके बेटे जो हैं वो इंदौर में शायद पढ़ते हैं, होशंगाबाद में पढ़ते हैं, और बिटिया इंदौर में पढ़ती हैं। ये एक बहुत दुखद घटना हम इसको कहेंगे। और भैया ने ये भी बताया कि यदि हमको सही समय सीमा पे एम्बुलेंस या 100 मिल जाती तो हो सकता है हमारे चाचा जी बच जाते, उनका ये कहना है। और समय से ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। आखिरकार वो अपने वाहन से या किसी साधन से लेकर के गाडरवारा गए हैं, और गाडरवारा पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई, ऐसा बता रहे हैं। और आज चक्का जाम किया गया था यहीं पे, ये अपना तिगड्डा पे, हीरापुर तिगड्डा जो है, तो चक्का जाम में भी इन्होंने अपने जो शर्तें थी, क्योंकि ये स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति हो जब इस दुनिया को छोड़ के चला गया और उनके पीछे अपने घर में बच्चों को छोड़ के गया, तो कुछ ना कुछ सहयोग तो उनका होना आवश्यक है। उसको लेकर के इन्होंने शर्तें रखी थी। उस शर्तों में इन्होंने हमें जानकारी मिली है और अभी आश्वासन दिया है। तहसीलदार साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और उसमें जो भी डिमांड की है वो अभी हम जाके तहसीलदार साहब से भी जानकारी लेंगे। उनके बेटे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मयंक सिंह बैस मेरा नाम। महेंद्र भैया, मयंक जी। ये घटना जो हुई है ये तो बहुत पीड़ा वाली घटना है, दुखद घटना है। पिताजी आपके नहीं रहे, क्या कहेंगे शासन प्रशासन को आप इसको लेकर? शासन प्रशासन इंडियन पूरा ये जुडिशरी सिस्टम पूरा बेकार है, कोई काम का नहीं है। अगर समय सीमा पे हमने वो एम्बुलेंस बुलाया, जैसे उन्होंने बताया, मैं तो बाहर था होशंगाबाद में, तुरंत जैसे ही फोन पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट का सुन के मैं आया हूँ यहाँ पे। एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, एम्बुलेंस आई नहीं। हम खुद अपने वाहन से लेके गए, भैया लोग सब लेके गए उन्हें, तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का। ये देखिए, ये उनके बेटे हैं और दुख की बात ही है, आज उनके सर से पिताजी का साया चला गया। तो बिटिया भी है, उनकी बिटिया से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? पलक सिंह बैस। पलक जी, पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ है, आप तो बाहर थी? मैं बाहर थी, मुझे तो बताया भी नहीं किसी ने। आ ही नहीं पाई थी वो, मैं आ ही नहीं पाई यहाँ, पिताजी की लकड़ी उस पे नहीं, सौदा पे नहीं उस पे थी? भी नहीं पहुंच पाई। मैं उस पर भी नहीं पहुँच पाई। क्या कहेंगे आप इसको लेके? आज ये जो घटना हो गई है, शासन प्रशासन के अलावा अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, और आपके ऊपर जो आपके पिताजी का साया आपके सर से हट गया, तो इसको लेके आप क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज दूंगी? एम्बुलेंस जो मतलब जो पूरे लोगों के लिए है, जो आम लोगों के लिए है, उनकी हेल्प पे उस समय नहीं आ पाई, तो फिर किस लिए बनाए गए ये सारे सिस्टम? नहीं रखना चाहिए ना फिर ये सब चीजें। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब यहाँ पर जब काम है वहाँ नहीं आ पाई, तो क्यों है ये सब चीजें? इतना ही बोलूंगी मैं, तो और कुछ नहीं बोलूंगी। आपका परिचय भी? विजय सिंह राजपूत, भतीजा था मेरा। अच्छा अच्छा परिवार में जी। बच्चू सिंह राजपूत, और खेत है उसका, वो भैंसे हैं, दूध डेयरी और खेती किसान वहीं पर है जी। और उस समय घटना हुई, वो गाड़ी चला नहीं रहे थे, खड़े थे। अच्छा। वो पीछे से डंपर ने मारा है, वो रोड के नीचे थे। अच्छा। रोड पे भी नहीं थे, वो पीछे से डंपर मारा है और घसीटता हुआ ले गया। दोनों पैर पे गाड़ी चली, वो गाड़ी बाद में निकली भी नहीं,
अभी भी थाने में खड़ी है गाड़ी, फंसी डंपर में, अभी भी फंसी है? अभी भी फंसी है। तो उसको इतना दिखाई नहीं दिया इतनी स्पीड अच्छा, में? उस इतनी तेज स्पीड में चलाते इधर जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर ये ककरा और हीरापुर और ये तेंदुखड़ा के बीच में जो नर्मदा जी में ब्रिज बना हुआ है जी, तो इस ब्रिज को तो कहीं ना कहीं टेक्निकल उसमें हाँ, गड़बड़ी कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया गया है। जी। भामा का जो ब्रिज बना है उसको भी टेक्निकली कैंसिल किया कर गया दिया। है। दोनों ब्रिज कैंसिल है। नर्मदा जी का पूर आता है, 15-20 फुट पानी ऊपर हो जाता है। तो ये जो एनटीपीसी प्लांट बना हुआ है जी गाडरवारा में, जी, वहां से जो ट्रक निकलते हैं, वहां से जो मटेरियल भर के आते हैं, जी, वो लोग डस्ट लेके जाते हैं। हाँ। तो उसमें मुझे लगता है कि किसी में 60 टन, किसी में 80 टन ज्यादा, वो 24 चकों के हाँ डंपर हैं। तो जब ये टेक्निकली कैंसिल कर दिया गया है इनको, तो इतने भारी वाहन जो चल रहे हैं, तो इसका प्रशासन प्रशासन क्या कर रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? प्रशासन तो खुली छूट है ना सर, उन लापरवाही प्रशासन की। प्रशासन तो ही नहीं रोकता। अभी आप चल जाओ 1 घंटे बाद, आप गाडावारा पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग जाएगा, और 7 डंपर वो एक साथ चलते, आगे कुछ दिखता ही नहीं। डस्ट भी गिराते हुए डस्ट जाते हैं। गिराते हुए जाते, ऊपर पनी भी नहीं, कुछ नहीं। तुम 30 मिनट खड़े रहोगे, उसके बाद रोड दिखेगी, इतनी तेज चलाते हो। हमरा डेली आना जाना है गाडावारा, 2-2.5 घंटे लगते गाडावारा पहुंचने में। डस्ट की वजह से और डस्ट की डंपरों की वजह, वजह हाँ, डंपर की वजह से और डस्ट की वजह से। से। तो ये आरटीओ और प्रशासनिक अमला जो है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कुछ SDM नहीं कर रहे। या कलेक्टर महोदय हैं, तो इन लोगों ये को गांव इस पे- का ये 5वां हादसा है। जी, इतने लोडेड वाहन चलने की अथॉरिटी जब इस रोड पे नहीं है, नहीं, उसके बाद चल रहे हैं। तो इसमें टोल बचाने के चक्कर में इधर से जाते हैं। करेली का टोल पड़ता है और इधर उदयपुरा का टोल पड़ता है। उसके चक्कर में इधर से सीधे सागर ललितपुर तक ये ब्रिज बन रहा है NH 44 का, उसमें डस्ट ले जा रहा है। जी। तो उससे वो मेरे जीजाजी थे। अच्छा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्या आपकी नज़रों में आम जनता का कोई माध्यम नहीं है क्या? क्या उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है? रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? VIP लोग चलते हैं, अगर उनको जरा भी टच हो जाए तो मतलब बवाल हो जाता है। जो भी वाहन चल रहा है उसके लिए बहुत मतलब वो निकले आते हैं कानून, लेकिन आम जनता के लिए इतना भी नहीं है कि 100 डायल हम 100 डायल कर रहा है पेशेंट के लिए, और मदद करने जा रही है किसके लिए? जो अपराधी है उसके लिए। तो ये पुलिस वाले जितने भी ऑन ड्यूटी थे, मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उनको सस्पेंड किया जाए। और जो रेत वाले जो डंपर चल रहे हैं उनके लिए मतलब ऐसा एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, जो कि आम जनता को कुचलते हुए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको 1 ट्रप नहीं, हमको 10 ट्रप लगाना है। भले आम जनता की लाश के ऊपर से क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हमको लगाना 10 ट्रप है। तो इस 10 ट्रप के लिए जो आम जनता को कुचला जा रहा है, तो उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए हम CM मोहन यादव से जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर कुछ लगाम लगाई जाए, ताकि जो आम जनता के जो परिवार में जो ऐसे हज़ारों लोग हैं, अब इनके 2 बच्चों का देखो अपने बाप का साया उठ गया है, अब इनके लिए अपन केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल पे जो बीत रही है उनको अपन नहीं जान सकते हैं कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी पाएंगे कि नहीं, केवल एक लापरवाही की वजह से। और ये पुलिस प्रशासन जो है, और ये भी RTO वगैरह वाले जो भी मतलब इनके अंडर में आते हैं, इनकी सबकी लापरवाही है। जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, इनकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा, जो रोड की क्षमता है उससे ज़्यादा मतलब वाहन लेके जा रहे हैं, तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ कम से कम इसके लगाम तो लगाएं, ताकि आम जनता भी मतलब रोड पे चल सके। क्या आम जनता को चलने का अधिकार नहीं है क्या? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ सर। अब निवेदन है श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद। ना हुई है कल एक्सीडेंट में डंपर में एक लड़के की डेथ हो गई। ये हीरापुर के रहने वाले थे। उस पर आज चक्का जाम किया गया था और उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया। क्या शर्तें रखी हैं और किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उनका कहना था कि 10 से 6 तक जो है व्हीकल जो डंपर्स होते हैं रात में चलें, बाकी टाइम ना चलें। तो हम जो है उसके संबंध में शासन को पत्राचार करेंगे, और जो भी व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है, हमारी शोक संवेदनाएं उनके प्रति हैं, और उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता के लिए हम जो है उनके लिए BPL
कार्ड जनरेट करेंगे और स्वदेशिया फंड से जो भी राशि उन्हें मिलेगी वो हम उसके लिए भी हमारे यहाँ पे केस दायर करके वो राशि उनके खाते में भेज देंगे। उन्होंने सर बोला कि हमारे 2 बच्चे थे परिजनों ने, चाचा जी ने, तो अब उनका साया तो उठ गया उनके सर से, तो उन नौकरी के लिए भी हमने आवेदन दिया है मुख्यमंत्री जी के उनकी लिए। जो भी ज्ञापन में जो भी शर्तें थी उसके संबंध में हम जरूर मुख्यमंत्री महोदय को, कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। कलेक्टर महोदय से भी हमारी चर्चा हुई थी और हमने उन्हें भी अवगत कराया है। और जो सड़क सुरक्षा के लिए कमेटी बनाई थी वो कमेटी भी हम इस जो आप पॉइंट्स रखे थे ज्ञापन में उसके संबंध में चर्चा करेंगे। सर यहाँ से जैसे तेंदुखेड़ा और गाडरवारा रोड में जो वाहन चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, इनकी अगर देखा जाए तो अनलोडेड चलते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई? ये हमें सूचना मिली है कि ओवरलोडेड चलते हैं, तो NTRDC माइनिंग और NTPC जो भी संबंधित डिपार्टमेंट बाकी होती हैं उन सभी को बुला के इस बारे में चर्चा करेंगे। और यदि चालानी कार्रवाई पुलिस के थ्रू हमारे संयुक्त जो टीम चाहे तो पत्रकार को भी हम लोग सोच रहे हैं कि चालानी कार्रवाई करेंगे। आगे से काफ़ी आते हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे। काल मौत मर रहा है। कल की घटना देख लीजिए, एक परिवार तो बेघर हो गया, उसके आगे पीछे ना कोई कमाने खाने वाला ना कोई करने वाला है। आगे प्रशासन की कब तक ये मनमानी चलेगी भाई? NTPC में पर डे कम से कम 500-600 डंपर निकल रहे हैं इस रोड से। कहीं ना कोई ब्रेकर है, ना किसी गाड़ियों की स्पीड की कोई लिमिट है। 10-10 15-15 एक साथ क्रॉसिंग में दिक्कत जाती है कि ऐसा लगता है ट्रेन को तो लोग क्रॉस कर लेंगे, डंपरों को कैसे क्रॉस करेंगे। और उसी में सबसे ज्यादा घटना नहीं। अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, ट्रालियां निकल रही हैं और ट्रालियां भाई अब किसान का तो वो उसी से ही है, डंपर का तो अब NTPC से ये चलते ही रहेंगे, 12 महीने चलेंगे, लेकिन किसान का तो सीजन चल रहा है, इस समय गन्ने का सीजन चल रहा है। ठीक बात। सुबह 10 बजे से हम लोग ने किया है और जब तक प्रशासन हम लोग की ओर ध्यान नहीं देता तब तक हम लोग मजबूर हैं जाम करने के लिए। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह ठाकुर। क्या नाम बाबूजी आपका? संतोष सिंह, छोटा भाई इनके। हमारा छोटा भाई था। अच्छा, बच्चन सिंह आपके छोटे भाई? हाँ, हम बड़े। जी। ये घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? घटना तो बहुत दुखद हुई है, नो डाउट, लेकिन जो ये हालात बने हैं इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन की ढील है, माने टोल है नहीं इस रोड पर, वो वाहन जा रहा है टोल बचाने के माध्यम से, और उसी चक्कर में ये हमारा हादसा हुआ है। वहाँ पे हमारा खेत है। अच्छा। खेत का हमारा डेली आना जाना जी। तो हमारा भाई दूध रखने जाता है, भैंस गाय बंधी जी। गेट पर दूध रख के और खेत में गया था, वहां से घास का गट्ठा लेने को खेत से बाहर निकला और ये हादसा हो गया। रोड पे जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो वो चारा लेके निकल रहे थे वहां से? गाड़ी राउंड कर रहा है।